वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं सभी के सामने 21 जून 2022 का करंट अफेयर लाई हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जैसा कि आप सभी को पता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं, 20 जून को मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक, शरणार्थी दिवस की स्थापना 2001 में हुई थी। इस बार की इसकी थीम है whoever, wherever, whenever। कोई भी, कहीं भी, कभी भी। Everyone has the right to see safety। Everyone has the right to see safety। Whoever, wherever, whenever, everyone has the right to see safety। कोई भी, कहीं भी, कभी भी, प्रत्येक का अधिकार है उसे सुरक्षा में रहने का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को शिक्षा के आईसीटी के उपयोग के लिए वर्ष 2021 के यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, ये जो किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार जो है वो पीएमई विद्या के द्वारा 17 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस जो ये पुरस्कार है, इसमें यह कहा जाता है ना कि बजट के अंदर बड़ी से बड़ी जो यूनिवर्सिटी होती है उसके कोई भी कोर्स हो उसको ऑनलाइन मतलब मिल जाएगा। ये पीएम ई विद्या जो है योजना, इसके तहत कहा गया है। ठीक है, उसमें भी यही बताया गया है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित में से किस संस्था को शिक्षा के आईसीटी के उपयोग के लिए वर्ष 2022 में हमद बिन ईसा अल खलीफा का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये जो पीई विद्या है, ये जो पीएम ई विद्या है, इसको आईसीटी बोले तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीएम ई विद्या को पुरस्कार मिला था। इसका जिस संस्थान को ये शिक्षा आईसीटी का उपयोग मिला था वह संस्थान केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 के अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है। अक्षय ऊर्जा का मतलब ये होता है ना कि ऐसी ऊर्जा जो प्रदूषण नहीं करती हो और जो कभी समाप्त नहीं हो, उसे अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि पहले स्थान पर चाइना है। ठीक है, और सेकंड स्थान पर रूस है। ठीक, तो हमारा भारत थर्ड स्थान पे है, तो हमारा ये ऑप्शन सी सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फुजियान विमान वाहन पोत लॉन्च किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि फुजियान विमान वाहन लॉन्च चीन ने किया है। ठीक, इससे पहले यह चीन का तीसरा पोत वाहन है। ठीक है, फर्स्ट लियाओनिंग है और सेकंड सेडोंग है। फर्स्ट लियाओनिंग है और सेकंड सीडोंग है। ठीक है, फर्स्ट लियाओनिंग और सेकंड सीडोल है और थर्ड ये फुजियान विमान है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि चीन की राजधानी बीजिंग है और युआन वर्तमान में इसकी मुद्रा है और शी जिनपिंग इसके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि चौथा क्वेश्चन में है, हाल ही में किस देश में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में ये महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन मंगोलिया में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ये मंगोलिया है ना, ये मंगोलिया चीन और रूस
के बीच में बसा हुआ है। रूस ऊपर साइड में है इसके, जैसे ये है तो इसके ऊपर साइड में यहाँ पे रूस है और यहाँ पे चीन है और बीच में मंगोलिया है। ठीक है, और मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। उलन बटोर ये मंगोलिया की राजधानी है। और मंगोलिया और इंडिया के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसे एलिफेंट नोमैडिक कहा जाता है। ठीक है, और ये मंगोलिया जो है यह स्थल अवरुद्ध देश है, लैंडलॉक देश है, स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, और इसी मंगोलिया, ये जो मंगोलिया है इसी में गोभी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन पे है। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्थित नोगखिलेम वन्यजीव अभयारण्य के पास बेम्बू डेवलिंग बैट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ये जो बैट है इसका मतलब चमगादड़ होता है। ठीक, यह यहाँ पे एक ऐसे चमगादड़ के बारे में बताया गया है ना जो कि बाँस में पूरी तरह से अंदर चला जाता हो। ठीक है, और ये जो वन की प्रजाति जो खोज की गई है वो मेघालय में की गई है। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। आप सभी को पता है शिलोंग में क्या बोलते हैं, किसका मुख्यालय है? असम राइफल का शिलोंग में मुख्यालय है। ठीक है, और ये जो है, ये जो पंछी है, मतलब सॉरी, ये जो चमगादड़ है, बेम्बू डेवलिंग बैट चमगादड़ है, इसको मेघालय में गिल स्क्रोप्स मेघालयम के नाम से जाना जाता है। गिल स्क्रोप्स मेघालयम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे मेघालय में नोकिर्क नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क, ये भी मेघालय में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ठीक है, ये जो पुरस्कार है क्या जो घोषित हुआ है, यह फ्रांस के अंदर घोषित किया जाता है और सबसे बड़ा हवाई अड्डा हमद हवाई अड्डा है और सेकंड नंबर पे टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये फर्स्ट नंबर पे और ये सेकंड नंबर पे। और भारत में कैंप गोडा जो है, कैंप गोडा हवाई अड्डा जो है यह भारत का हवाई अड्डा है, यह बेंगलोर में है। ठीक है, और इसका सही आंसर हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह हमारा आंसर सही होगा। 26 फीफा वर्ल्ड कप किस एक देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? पूछा है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ये जो है फीफा वर्ल्ड कप आयोजन, ये मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, यह तीनों जगह पे होगा और कतर में, यानी कतर हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसा कि पता है कि 2018 में फीफा जो अवार्ड हुआ था वो भी फ्रांस में हुआ था और इसके विजेता भी फ्रांस था। और 2022 में दोहा कहाँ है? कतर में है, यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और 2024 का ओलंपिक का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। 2024 ओलंपिक का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग है। इसकी थीम है मानवता के लिए योग, हमारा डी आंसर सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ये जो घोषणा है 2014 में इसकी घोषणा हुई थी, और लेकिन 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ठीक है, 2015 को यह मनाया गया था। इससे पहली बार 21 जून 2015 में मनाया गया था और इस बार यह मैसूर बोले कहाँ है? कर्नाटक में आयोजन होने वाला है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह के करेंट अफेयर्स पढ़ने के लिए और छोटे छोटे रीजनिंग ट्रिक सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर माय वीडियो।